नियम से है, इसमें बवाल क्यों हो रहा है? पहले आप पीछे आपका सवाल और फिर आपका सवाल, इसके बाद पीछे जो बोल रहे हैं कोई भी आदमी आपका भी 3 1 2 3 4 5 लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, किसी को अगर देर लगे तो ये ना। देखिए जो आपत्तियां हो रही हैं वो निराधार है और यही बताने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है और जितने विस्तार से मैंने आपको नियम भी बताया, प्रक्रिया बताई और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कमेटी भी है और डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, एसपी की है, न्यायिक सदस्य 2 कमेटी में है, एक ट्रायल जज भी है जो जिले से रिपोर्ट भेजते हैं, तो इसमें किसी तरह की आपत्ति या विवाद की गुंजाइश बनती नहीं। जो आईएएस वाली बात आ रही है, आईएएस वाले मामले में या बड़े अधिकारी मामले में आज इसके पहले कोई इसको छोड़ा गया है? मैं बताता हूँ, ये आईएएस वाली बात भी गलत आ रही है। जो नियम था या नियम है या उसमें कुछ संशोधन किया गया है तो सबको पता है, उसमें पहले भी आईएएस का कोई अलग कैटेगरी नहीं था, आईएएस का उल्लेख नहीं था। जो नियम था वो लोक सेवक की हत्या का था। लोक सेवक कोई भी हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, सिपाही हो सकता है, राजस्व कर्मचारी हो सकता है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, उससे बड़ा अधिकारी हो सकता है, आईएएस आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है। तो आईएएस के लिए न तो कोई पहले विशेष व्यवस्था थी और न अभी, और सेवा के आधार पर भेदभाव हो भी नहीं सकता। तो आईएएस में बात हो रही है, आईएएस का इशू, आईएएस के बारे में कोई बंधन प्रतिबंध पहले भी नियम में नहीं था, अभी भी नहीं है। आईएएस का तो उल्लेख तक नहीं था पुराने। लोक सेवक का इसलिए हटाया गया कि जो लोक सेवक हैं और जो दूसरा कोई नागरिक है, ये महसूस किया गया कि उसमें कोई अंतर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए हटाया गया। लेकिन हटाने के बाद भी जो परिहार की शर्तें हैं, 14 वर्ष 20 वर्ष, अच्छा आचरण, डिस्ट्रिक्ट से फेवरेबल रिपोर्ट, वो सारा रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो हटाने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हटा दी गई हो और बिल्कुल खुला कर दिया गया हो कि तुरंत रिहा करो, वैसा नहीं है। बाकी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी शर्तें पूरी नहीं करनी पड़ रही हैं। बाकी शर्तें जो थी प्रक्रिया की, जो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया उसे मैं फिर कह रहा हूँ कि आईएएस को लेके कोई नियम न तो था न है, इसलिए आईएएस का हुआ कि तो आप मीडिया वाले हैं, आप बेहतर जाने हमारी जानकारी। लेकिन आईएएस का सवाल नहीं, इसमें देखिए आईएएस के अलावा किसी और भी पद का सवाल होगा तो इसी नियम से कवर होगा। आप इसको आईएएस के रूप में जो कह रहे हैं, हो सकता है कि अन्य राज्यों में ये प्रतिबंध न रहा हो। ये प्रतिबंध जो बिहार में नहीं, हमें प्रतिबंधित जानकारी हमारी समझ लीजिए, हमारी जानकारी में किसी अन्य राज्य में लोक सेवक के मामले में रोक का नियम है ही नहीं, इसलिए वो तुलना करने का सवाल नहीं उठता है। तो आईएएस की बात न करें, लोक सेवक की बात करें। और लोक सेवक भी बिहार में था, अन्य राज्य में था, अभी संतुष्टि नहीं है। रहा हो या तो उस समय न तो मैं था और पता नहीं आप कहाँ थे, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, देखिए एक सेंटेंस करने दीजिए। कानून की प्रक्रिया ये एक प्रोग्रेसिव लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सोच जो होती है, समय बदलता है, परिस्थितियाँ समाज बदलता है, कानून में संशोधन होते हैं, संविधान में भी होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में होते हैं, जुडिशियल रूलिंग में होते हैं, हायर कोर्ट्स होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उनकी भी रूलिंग्स बदलती रहती हैं। कुछ साल पहले वो किसी मामले को जिस रोशनी में देखते हैं, रूलिंग्स और जजमेंट देते हैं, आज बदली हुई परिस्थितियों में कोई फिर PIL करता है, उनका विचार बदलता है। तो कोई चीज़ अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज़ नहीं है। चीज़ों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। मैं इतना ही कहूँगा।